हाय एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग बायोलॉजी। मेरा नाम सुदत्त उबारे और आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। हमने देखा था लास्ट वीडियो में 3 आरएनए पॉलीमर होते हैं, आरएनए पॉलीमर 1, आरएनए पॉलीमर 2 और आरएनए पॉलीमर 3। वो आरएनए पॉलीमर फर्स्ट राइबोसोम बनाता है, आरएनए पॉलीमर आरआरएनए बनाता है, राइबोसोम पॉलीमर सेकेंड एमआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमर थर्ड टीआरएनए बनाता है। हमने देखा था आरएमटी करके। तो आरआरएनए पॉलीमर आरआरएनए राइबोसोम बनाता है, एमआरएनए पहले एचएनआरएनए बनाता है और बाद में प्रोसेस करके एमआरएनए बनाता है। टीआरएनए और 5S आरएनए बनाता है। तो पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसलेशन। ये सब आरएनए होते हैं, वो पहले न्यूक्लियस में होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में। आरआरएनए से राइबोसोम बनता है, इसके अंदर ये आरआरएनए है और ये प्रोटीन है इसके अंदर। मतलब राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। दोनों में भी आरआरएनए होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन और आरएनए से मिलकर राइबोसोम बनता है। ये न्यूक्लियस में सेपरेटेड होते हैं, मतलब ये हमने ऐसा अटैच हुए दिखाया है, लेकिन ऐसे ही नहीं होते। न्यूक्लियस में सेपरेट होते हैं। जब प्रोटीन बना है तभी ये एमआरएनए के ऊपर लार्जर सब यूनिट ऊपर और स्मॉलर सब यूनिट नीचे ऐसे आकर अटैच होते हैं। तो एमआरएनए हमने देखा था, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है और इस कोडॉन की मदद ये कोडॉन रीड करके प्रोटीन बनाया जाता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस में बेसिक चीज ये है कि प्रोटीन बनाना, जो सेल में लगने वाला है वो प्रोटीन बनाने का काम इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में होता है। ये कोडॉन रीड करके टीआरएनए की मदद से राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। कैसा इसका रोल होता है। ये टीआरएनए 5' से स्टार्ट होकर 3' एंड पर खत्म होता है। ये भी 5' से स्टार्ट होकर 3' एंड पर खत्म होता है। मतलब एक साइड 5' होगी और एक साइड 3' होगी। वैसे ही इसमें भी, लेकिन टीआरएनए में कुछ सेम न्यूक्लियोटाइड बेस पे होते हैं। मतलब इसके अपोजिट का यहाँ न्यूक्लियोटाइड बेस पे होंगे। मान लीजिए ए है, यहाँ टी होगा, इधर सी है तो आगे जी होगा। ऐसे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर एक दूसरे के सामने आते हैं और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसमें ये सेम है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ है, एक दूसरे के सामने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो साइड में जो राउंड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही खुले है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है वो एक दूसरे से अटैच है। इसमें 3' लंबा होता है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ अमाइनो एसिड आकर अटैच होकर ये प्रोटीन बनाने के काम आता है। इसको नीचे के रीजन में है, उसको एंटीकोडॉन कहते हैं। टीआरएनए टी शेप होता है, वैसे बेसिक चीज पहले समझ लीजिए आप। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, मतलब सिमिलर न्यूक्लियोटाइड बेस पर आप एक दूसरे के सामने आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जो खुले होते हैं वो 3 राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब उसको कोई अटैच नहीं होता इसलिए वो राउंड दिखते हैं। नीचे के रीजन में एंटीकोडॉन होते हैं बाहर, और ये एंटीकोडॉन रीजन कहते हैं नीचे के साइड को। इसको ये 3D स्ट्रक्चर, ये 2D स्ट्रक्चर है, इधर 3 लिख दिया है, ये 2D स्ट्रक्चर है। मतलब पेपर पे दिखाएंगे तो हम ऐसे टीआरएनए दिखेगा, लेकिन हमारे एनसीईआरटी की बुक में ये 3D स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। दोनों भी सही है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर जब हम न्यूक्लियस के अंदर से टीआरएनए निकाल कर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन पेपर पे दिखाते हुए हमें ऐसे ही दिखाना पड़ता है, मतलब ऐसे ही दिखता है। इसको क्लोर लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसके मदद से प्रोटीन बनता है, वो हम आगे देखेंगे अभी।
तो ट्रांसलेशन में 3 स्टेज होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। मतलब यहां से प्रोटीन बनना चालू होता है, यहाँ पे बढ़ती है चेन और यहाँ पे खत्म होती है टर्मिनेशन में। तो होता ये है, पहले ये जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये कैपिंग रीजन में आकर अटैच होता है। कैपिंग रीजन से ये स्लाइड होकर ये जो फर्स्ट कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन AUG, जो मिथाइलिन से है, वो मिथाइलिन का रीजन के नीचे आकर अटैच हो जाता है। उसके बाद ये जो लार्जर सब यूनिट है वो आकर इसके ऊपर कैप जैसे अटैच होता है। इसमें मैंने बताया था कि EPA ऐसे 3 साइड होते हैं। ई से मतलब एग्जिट, ई से प्रोटीन और ए से अटैचमेंट, ऐसे मैंने बताया था। ए से अटैच होने के लिए ये ए रीजन यहाँ पे AUG के ऊपर आकर अटैच होता है। AUG ये स्टार्ट कोडॉन है, जिसके नीचे UAC एंटीकोडॉन होगा। वही tRNA यहाँ मिथाइलिन लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ AUG है। बहुत सारे tRNA होते हैं, लेकिन सभी tRNA यहाँ आकर नहीं बैठ सकते। जिसका कोडॉन है उसके हिसाब से ही एंटीकोडॉन लेके, मतलब जिस tRNA के ऊपर उसका एंटीकोडॉन होगा वही tRNA आकर यहाँ बैठ जाएगा। तो tRNA का काम क्या होता है, इसके पास UAC मतलब एक समझ लीजिए लाइसेंस है, गाड़ी चलाना है और गाड़ी का लाइसेंस इसके पास है। ये क्या करता है, UAC देखकर एक UAC देखकर मिथाइलिन लेके आकर अटैच हो जाता है। जब ये मिथाइलिन लेता है, मिथाइलिन अमाइनो एसिड है, वो अटैच इसको ले लेता है, तब इसके ऊपर एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऐसे है, यहाँ अमाइनो एसिड अटैच है, यहाँ tRNA है, एक इसके बीच में एक बॉन्ड तैयार होता है, उसको कहते हैं चार्ज tRNA। वो चार्ज tRNA यहाँ आकर बैठ जाता है। मिथाइलिन भी किसी के भी ऊपर नहीं आकर बैठ जाता, किसी भी tRNA के ऊपर नहीं बैठता। जिसके नीचे UAC एंटीकोडॉन है उसके ऊपर ही ये मिथाइलिन आकर अटैच हो जाता है। फिर इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और वही tRNA यहाँ पर अटैच हो जाता है। जब ये tRNA यहाँ अटैच होता है, तब ये राइबोसोम एक कोडॉन जंप करता है, जैसे मैंने इधर नीचे दिखाया है। ए साइड यहाँ आ गई, पी साइड में ये AUG जो हमारा स्टार्ट कोडॉन था मिथाइलिन का, ये यहाँ आ गया। ऐसे जंप करता है राइबोसोम का लार्जेस्ट सब यूनिट, और उसके हिसाब से ये स्लाइड होता है स्मॉलर सब यूनिट। जब GAG कोडॉन आता है, तब ये tRNA CAC एंटीकोडॉन उसका अमाइनो एसिड लेके एंजाइमेटिक एक्टिविटी करके यहां अटैच हो जाता है। हमारा जो पहला tRNA था वो UAC मिथाइलिन का चार्ज लेकर यहां आ गया, अटैच हुआ है। तो इसके ऊपर ये इसका जो मिथाइलिन जो अमाइनो एसिड है वो इस tRNA के साथ बॉन्ड बनाता है, और जब ये बॉन्ड बनाता है तब जो हमारा पहला स्टार्ट कोडॉन में लगा हुआ tRNA है, यहां से ये चेन ब्रेक कर देता है। मतलब इसके पास अब 2 अमाइनो एसिड के यूनिट हो गए, ऐसे 2 करके। ये 2 अमाइनो एसिड वाला यहां पे होते हैं। जब ये आगे बढ़ता है तब ये पी रीजन में ये आएगा, सेकंड वाला स्टार्टर, मतलब जो स्टार्ट कोडॉन था वो ई रीजन में आएगा। जब ई रीजन में जाता है स्टार्ट कोडॉन, तो यहां से रिलीज हो जाता है। ये फिर से आगे अपने साथ 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 अमाइनो एसिड लेके चेन बनाता है, और यहां से ये जो हमारा सेकंड वाला था वो भी tRNA में निकल जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, मतलब राइबोसोम आगे जंप होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ऐसे चेन, ये जो प्रोटीन में चेन बनी हुई होती है वो राइबोसोम की मदद से बनती है। राइबोसोम यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से ये प्रोटीन की चेन बनती है। और जब ये आगे के ट्रांसलोकेशन होता है, राइबोसोम आगे के यहाँ जंप होता है, आगे के कोडॉन पे जंप होता है, तब ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है।
और नए पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर आगे चेन कंटिन्यू कर देती है। इसको कहते हैं इलॉन्गेशन। चेन बनाते हुए आगे आगे बनाते जाता है, उसको कहते हैं इलॉन्गेशन प्रोसेस। और लास्ट में आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में लास्ट लास्ट कोडॉन होता है वो यूएए होता है। यूएए इट इज स्टॉप कोडॉन, मतलब यहां आकर चेन खत्म होने वाली है प्रोटीन की, तो इसमें रिलीज फैक्टर आकर अटैच हो जाता है। यहां कोई भी टीआरएनए नहीं होता। मान लीजिए यहां टीआरएनए, यही टीआरएनए है समझ लीजिए, और इसके ऊपर ऐसी चेन बहुत लंबी बनी हुई है। तब ये रिलीज फैक्टर क्या करता है, उसके ऊपर मतलब इस टीआरएनए के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल छोड़ता है। उसके वो मतलब जो जब वाटर मॉलिक्यूल छोड़ता है तब ये चेन यहां से ब्रेक हो जाती है और प्राइमरी प्रोटीन चेन बाहर फ्री हो जाती है। ऐसे ही प्राइमरी प्रोटीन चेन बाहर रिलीज हो जाती है। इसके जो राइबोसोम के सब यूनिट अटैच हुए थे एमआरएनए से, वो भी अलग हो जाती है। ये होते ही ट्रांसलेशन प्रोसेस। टर्मिनेशन में आपको समझ में आया, ये जो एक दूसरे के ऊपर राइबोसोम अटैच थे, वो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल छोड़ने पर प्राइमरी चेन सेपरेट हो जाती है, राइबोसोम एक दूसरे से अटैच हुए होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। ऐसे टर्मिनेशन में होता है। ये ट्रांसलेशन इन यूकैरियोटिक सेल। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel for such more videos.